दोस्तों एसएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसमें कुल 800 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा। दो अलग अलग टॉपिकों पर आधारित 5-5 मिनट की एक डिक्टेशन मैंने 10 मिनट की आपके लिए बनाई है। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इन टॉपिकों पर मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूं। दोस्तों डिक्टेशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए आज से ही अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, छोटे छोटे गोल बना के आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आप अच्छे से डिक्टेशन को लिख पाएंगे और आपकी गलतियां भी कम से कम आएंगी और एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन का जो मुख्य स्रोत है, खाद, बीज और पानी की जो अति आवश्यक व्यवस्था है, जब उस पर ही टैक्स लगाया जा रहा है तो मेरे मन में आता है कि कहीं कृषि मंत्री जी अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी भी 1/3 भूमि से ज़्यादा सिंचाई योग्य भूमि नहीं है। इस देश में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है, उसका एक हिस्सा ऐसा है जो सिंचाई योग्य भूमि के नाम से जाना जाता है। मेरी अपनी निजी राय के अनुसार अब समय आ गया है कि जब पिछले वर्ष की नीति पर फिर से विचार किया जाए और एक हद तक घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझता हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह गलत दिशा में न जाने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहता हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की भी आवश्यकता बहुत जरूरी है। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि पेट्रोल एवं डीजल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी समझ में इस प्रकार के करों से दूरी बनाना ही उचित है, परंतु संभावनाएं कुछ ऐसी लगती हैं कि प्रायः गरीबों पर करों का बोझ लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। कुछ समय पहले राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, किंतु उसके बाद कर वसूली करने में इतनी कठिनाई हुई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। हकीकत यह है कि जहां लाखों करोड़ों अनपढ़ तथा गांव में रहने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई भी टैक्स सफल नहीं हो सकता। इसके विपरीत अज्ञानता के कारण लाखों लोग कई प्रकार से ब्लैकमेल किए जाते हैं।
जिससे वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले यह देखना होगा कि यह कर कितने किसानों पर लागू होने वाला है तथा उससे कितना धन टैक्स के रूप में वसूल होगा। कृषि मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसमें बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कार्यों में सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि प्रत्येक स्थान पर प्रगति हुई है। पैराग्राफ। महोदय, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए एक खाका पेश किया है। आयोग को कई उत्तरदायित्व मिले हुए हैं जिससे उसकी भूमिका काफ़ी व्यापक हो जाती है। इनमें विश्वविद्यालय प्रणाली में समन्वय, निर्धारण और अध्यापन, परीक्षा एवं शोध के लिए उचित मानदंड बनाकर उन्हें बरकरार रखना जैसी जिम्मेदारियां प्रमुख हैं। देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उच्च शिक्षा की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता ही है जो किसी विकसित औद्योगिक देश और अल्प विकसित राष्ट्र में अंतर पैदा करती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दक्षिण कोरिया और फिनलैंड जैसे छोटे देशों ने कैसे उल्लेखनीय तरक्की हासिल की। एक वक्त इन देशों की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान थी। हालांकि इन देशों के नीति निर्माताओं ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया। इससे उनकी काया पलट हो गई। ऐसी नीतियों के दम पर ये देश बेहद प्रतिस्पर्धी मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गए और इन्होंने खुद को दुनिया के औद्योगिक देशों के रूप में भी ढाल लिया। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत को समझाते हुए यूजीसी ने एक योजना तैयार की है। इस महत्वाकांक्षी योजना में एक विशेष रणनीति का भी उल्लेख है जिसके अनुसार वर्ष 2022 तक कैसे इससे जुड़े लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। पैराग्राफ। महोदय, इसमें सबसे पहला तो यही है कि स्नातक स्तर तक तस्वीर सुधारी जाएगी। इसके तहत प्रयास किए जाएंगे कि कम से कम 50% स्नातकों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इस योजना का दूसरा पड़ाव है कि छात्रों का समाज और उद्योग जगत इस योजना का अन्य पड़ाव है। छात्रों का समाज और उद्योग जगत से जुड़ाव कराने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि
कम से कम 2/3 छात्र सार्थक गतिविधियों में सक्रिय रहें। तीसरा बिंदु, छात्रों में टीम भावना, संचार और नेतृत्व के गुणों, उद्यमता के भाव और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का समावेश करना है। इसका चौथा पड़ाव यही तय करना है कि किसी भी समय शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक रिक्त न रहें। साथ ही शिक्षकों को उच्च शिक्षा के ताज़ा रुझानों से भी अवगत कराने के प्रयास किए जाएं। अध्यापन के लिए सूचना, संचार एवं तकनीक आधारित माध्यमों का सहारा लिया जाएगा। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।